हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों का बोर्ड का पेपर क्लास 10th मॉर्निंग बैच में समाप्त हुआ है। तो उसके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके के होंगे उसका बात हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। और ये लेक्चर बिना माइक के रिकॉर्ड हो गई, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि साउंड क्वालिटी कैसी है, साउंड आ रही है या नहीं आ रही है, या मुझे माइक के साथ ही पढ़ाना चाहिए, ये मुझे आप ज़रूर बताएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपका 23 नंबर का है क्वेश्चन, जिसमें आपको ऑप्शन यानी 6 मार्क्स वाले में आपके यहाँ पर हमेशा हर क्वेश्चंस में मोस्ट प्रोबेबल है कि यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे अथवा करके। तो दोनों में से कोई एक ही करना है। जो भी आप करेंगे आपको 6 नंबर उसके मिलने वाले हैं। तो अगर हम इस सवाल की बात करें तो ऊपर वाले सवाल की तुलना में नीचे वाला सवाल हमारा थोड़ा सा ज़्यादा ईजी होगा और इसका सोल्यूशन भी छोटा होगा और इसके ऊपर आसानी से आप 6 नंबर पा सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पर दोनों के आंसर की हम लोग, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम कौन सा आंसर किए हैं। जो भी दोस्त लोग ऊपर वाला किए तो ऊपर वाला अपना चेक कर लेंगे, जो लोग नीचे वाला किए होंगे वो नीचे वाले का चेक कर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले हम ऊपर वाला कर लेते हैं। क्या दिखा है? शंकु का छिन्नक दिया है। यहाँ पे आपको एक छिन्नक है, छिन्नक का ऊंचा कितना है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई है। ओके, तो एच का वैल्यू क्या हो गया, 45 सेंटीमीटर। ओके, इसके सिराओं की त्रिज्या यानी सिरे पर 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो कैपिटल आर वाला हो गया हमारा 28 सेंटीमीटर और स्मॉल आर हो जा रहा है 7 सेंटीमीटर। ओके, और इसका जो चित्र बनेगा, आपका चित्र इस तरीके से होगा। यहाँ हम चित्र बना दे रहे हैं आपके लिए, और चित्र की मदद से करेंगे तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन समझ में आएगा और सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा छिन्नक। ऊंचाई आपको दिया है कितना, 45, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो ऊंचाई होगी ये 45 सेंटीमीटर की होगी। और कैपिटल आर ये बड़ा वाला रेडियस होगा, ये 28 सेंटीमीटर है। नीचे का स्मॉल आर होगा और ये 7 सेंटीमीटर। ओके, क्या क्या बताना है आपको, आयतन बताना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। यहाँ तीनों चीज़ें ज्ञात करनी है। पाई का वैल्यू लेना है 22/7। ओके, तो हम तीनों फार्मूले को एक एक करके लिख देते हैं आपके लिए। आयतन का जो फार्मूला होगा, आयतन में क्या इस्तेमाल करना है, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर, R1 सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर करिए, क्योंकि हम कैपिटल आर स्मॉल आर का लेकर बात कर रहे हैं। स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ओके, ये आयतन हो जाएगा। जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको क्या करना है, पाई एल ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ओके, और टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया में आपको पाई कैपिटल आर स्क्वायर और पाई स्मॉल आर स्क्वायर ये अलग से ऐड कर लेना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो एल हम लोग फाइंड कर लेते हैं। एल इक्वल टू क्या होगा हमारा, √H स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ओके, तो कैपिटल एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 45 स्क्वायर प्लस 28 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 45 का स्क्वायर हो जाएगा 20/25 प्लस 21 का स्क्वायर 441। ओके, तो यहाँ से एल का वैल्यू फाइंड कर लें, ये आ जाएगा 51624642। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, ये आपका 50 का स्क्वायर यानी कि 2500 से थोड़ा सा कम हो गया है, यानी 49 पॉइंट समथिंग होगा। 49 पॉइंट ये हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 6 इतना सेंटीमीटर मान के चलते हैं अप्रॉक्स में। ओके, क्योंकि ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया गया है, तो ये आप 49.6 के आसपास इसको मानकर चल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले आयतन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, एच का वैल्यू 45 लेना है, कैपिटल आर स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7। ओके, इसे सॉल्व करते हैं तो ये 3 15 45 हो जाएगा।
तो ये हो गया 22/7 इंटू 15, 28 का स्क्वायर 784 प्लस 7 स्क्वायर 49 प्लस 28 इंटू 7, 7 8 56, 14 5 19 196। ओके, तो सबको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, ये 22/7 इंटू 15, इनको ऐड करिए। 784 प्लस 49 50 और 996, ये सारा ऐड होगा तो 9 6 15, 15 और 4 19, 0 2 0 1, 1129। ओके, अब यहाँ डिवाइड करेंगे, क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। 7 से डिवाइड करें, 7 1 जा 7, 3 10, 7 4 जा 28, 28 4 32, 7 7 जा 49। ओके, तो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। अब ये सारे लोगों को 22 इंटू 15 प्लस 147 इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 48510 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये आयतन था इसलिए सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ओके, तो ये आपका एक आंसर हो गया। नेक्स्ट इसके दोनों क्षेत्रफल की बात करते हैं। पाई कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले कर लेते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। पाई का वैल्यू 22/7, एल का वैल्यू 49.6 इंटू 28 प्लस 7। ओके, सॉल्व करेंगे इसको। 22/7 इंटू 49.6 इंटू 8 7 15 35, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 5 टाइम्स डिविजिबल हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 5 इंटू 49.6। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 25 110 गुणे 49.6 और ये आपका आंसर आ जाएगा 5456 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब नेक्स्ट आपको तीसरा चीज़ निकालना था, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे आप, कर्व सरफेस एरिया में आप क्या ऐड कर देंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से कर्व सरफेस एरिया आपने पहले से निकाल रखा है 5456 प्लस यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिए, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। इनको सॉल्व कर दीजिए। 5456 प्लस पाई का वैल्यू 22/7, 28 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 यहाँ 5456 इंटू कितना हो जाएगा 784 प्लस 49। क्लियर। नेक्स्ट ये आएगा 5456 प्लस 22/7 इंटू, दोनों ऐड करें, 9 4 13, 8 4 12 13, 833। इसको 7 से डिवाइड करिए, 7 1 जा 7 1, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। तो अब ये क्या करना, 5456 प्लस 22 इंटू 119। ओके, तो ये दोनों को दोनों मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर लेंगे। तो आप इसको ऐड करिए और मल्टीप्लाई, तो ये 119 इंटू 22 कर लीजिए पहले, तो ये आ जाएगा 2618 और इसको ऐड कर लीजिए 5456 में। तो ये आपका आंसर 8 6 14, 8 6 14, 5 1 6 7, 6 4 10, 5 2 7 1 8, 8074 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा छिन्नक का। ओके, तो ये हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा। अब जिन लोगों के आंसर मैच किए हैं उनके 6 मार्क्स यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगे। ओके, 3 पार्ट पूछा गया, इसमें तीनों पार्ट के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे और यहाँ से आपको टोटल 6 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, इसे में एक क्वेश्चन और दिया है अथवा करके, उस क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। जो अथवा वाला पोर्शन है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ओके, तो चलिए अथवा वाला देखते हैं क्या होगा। इस अथवा वाले में दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कोण कितना होगा
30 अंश का कोण है और साथ ही संगत दीर्घखंड का निकालना है। दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड दोनों का क्षेत्रफल आपको बताना है और त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पास एक वृत्त होगा 4 सेंटीमीटर की रेडियस का, ठीक है। इस वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है 4 सेंटीमीटर और कोण कितना है 30 अंश का, ये दे रखा है आपको। एक बार इसका क्षेत्रफल बताएंगे और एक बार इधर वाले पोर्शन का क्षेत्रफल बताएंगे। ओके, तो दोनों पारी पारा कर लेते हैं। जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल लिया जाता है थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर करना है, ठीक है। अब अगर थीटा हमारा 30 डिग्री दिया है तो लघु का आएगा, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 30 डिग्री अपान 360 गुणे पाई यानी कि 22/7। आर का वैल्यू 4 दिया है तो 4 रख लेंगे। ओके, तो 3 से काटेंगे, 12×3=36, 1/12 हो जाएगा। तो ये 1/12 इंटू 22/7 इंटू 4×4=16। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो ये 22 इंटू 16 कर लीजिए अपान 12×7=84। ओके, अब इसको सॉल्व करना, 16 गुणे बाई 16×2=32, 16×2=32, 32 और 3 35, 352/84। 84 से इसको भाग दे दीजिए तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 2 से पहले डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2×4=8 और 2×2=4, 2×1=2, 2×7=14, 7×2=34, 1 2 6 12, फिर 2 से कर दीजिए 21 हो जाएगा यहाँ पर और ये 88 हो जाएगा, ठीक है। तो 88/21। ओके, तो ये हो रहा है आपका 88/21। ये आपका 4 टाइम जाएगा, 4 पॉइंट कितना आएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास हमारा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर। अब इसका अगर हम लोग दीर्घवृत्तखंड का बात करें, दीर्घवृत्तखंड के क्षेत्रफल, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, अगर दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल का बात करेंगे तो आप वृत्त के क्षेत्रफल में से किसको घटा दीजिए, आपका लघु का क्षेत्रफल घटा दीजिए, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर में से 4.19 माइनस कर सकते हैं, ठीक है। और या तो आप सीधे सीधे दीर्घ का निकाल लीजिए, तो 360 की जगह पे जैसे 1/12 आया था तो 11/12 हो जाएगा, ठीक है। वहाँ 360 में से 330 डिग्री सिर्फ बचेगा, 30 डिग्री इधर हो गया निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ 30 डिग्री। ओके, क्योंकि यहाँ पर इधर वाला हिस्से में अगर आपका 30 डिग्री है तो इधर वाले हिस्से में 330 आएगा, तो 330 बटे आपको क्या करना है 360 कर देना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पाई आर स्क्वायर ही पहले सॉल्व कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, 4 गुणे 4 माइनस 4.19, तो ये हो जाएगा कितना 88 इंटू 4, सॉरी यहाँ 22 इंटू 16 हम लोगों ने डायरेक्ट किया था, 22 इंटू 16 जो कि आया था 352/7 कर दीजिए सीधे सीधे, 352/7 माइनस 4.19। ओके, तो 7×5=35 हो जाएगा, 0 7×2=14, 6×20, 7×8=56 माइनस 4.19। ओके, अब यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 18 में से 9 गया 9, ठीक है। 1 में से 1 गया 0 पॉइंट, यहाँ बचेगा आपका 10-6 हो गया इधर 46.09 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है आपका,
24 में क्या दिया है कि 10 सेंटीमीटर रेखाखंड को 3:2 में अनुपात में विभाजित करना है। तो ये सबसे इजी है, ये आपका इजी है। ओके, ये इजी क्वेश्चन है कंपेयर टू इसमें आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने वाला थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ओके, तो इजी वाला पार्ट हम पहले कर लेंगे, है ना। जो थोड़ा सा चालाकी दिखाए होंगे वो आपको 3:2 में विभाजित कर लिए होंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है इसका, एक आप जो है 10 सेंटीमीटर का लाइन खींच दीजिए। ओके, ये 10 सेंटीमीटर का लाइन खींच दीजिए ए बी। ओके, अब यहाँ से क्या करिए, एक कोण बनाते हुए कोई भी लाइन ऐसे खींच दीजिए किसी भी कोण पर। ओके, और इसमें 3:2 में आपको विभाजित करना है, तो 3:2 में करना है तो तीनों को जोड़ लीजिए, 3 और 2 ये मिल गया आपको 5। तो इस लाइन के 5 टुकड़े करने हैं, A1 A2 A3, ये सारे के सारे इक्वल पार्ट होने चाहिए, A4 और A5, ये आपके 5 हिस्से हो गए। और A5 को अब यहाँ से आप B पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। ओके, तो ये हमारा ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आपको रखना है A5 पे पॉइंट रखिए, और A5 पे रखने के बाद एक आर्क ऐसे लगाइए। ओके, और यही सेम आर्क आपको कहाँ से लगाना है, A3 से लगाना है, A3 से भी यही सेम आर्क लगा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों पॉइंट आपको मार्क करने हैं, कितने एंगल यहाँ से बन रहे हैं ये दोनों पॉइंट। ठीक है, कंपास से आप ये दोनों मेजर कर लीजिए कि कितना एंगल बन रहा है, उतने एंगल पर आइए, यहाँ पर ऐसे कट कर दीजिए। ओके, यहाँ रख के आप क्या करिए, उतने ही एंगल कट कर दीजिए, और कट करने के बाद आपको यही लाइन यहाँ से मैच करा देना है ऐसे। ठीक, तो ये लाइन यहाँ से आप क्या कर देंगे, मैच करवा देंगे, तो ये पॉइंट हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, और जब आप ऐसा मैच कराएंगे तो ये रेशियो में डिवाइड हो चुका है, ये 3 रेशियो में और ये 2 रेशियो में आपको ऑलरेडी डिवीजन हो चुका है। ठीक है, तो केवल इतना करना था, और इसके लिए आपको मिलते 6 मार्क्स। और उसके बाद आप यहाँ लिख देते स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना के चरण भी आप लिख देते हैं। ठीक है, रचना के चरण आप लिख दीजिए, और आपको यहाँ पर पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दूसरे वाले भाग पे, जहाँ दूसरा वाला पार्ट आपको क्या दिया है कि BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं, जिसका कोण A हमारा 90 अंश है। तो आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज में A हमारा समकोण हो जाएगा, तो ABC हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। उसके बाद यहाँ क्या कौन कौन सी माध्यिका दिया है, BL और CM त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। BL, तो BL ये वाला पार्ट होगा BL। ठीक, और CM ये वाला पार्ट होगा CM। ठीक है, ये BM और CM क्या हो गया, त्रिभुज ABC, ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। और CM और BL और CM जो है ये हमारी माध्यिकाएं हो गई। माध्यिका का अर्थ क्या होता है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर हिस्से में बांटना। सामने वाली भुजा को 2 बराबर हिस्से में बांटेगा, तो यहाँ जब बांटेगा तो AM बराबर MB हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 1/2 AB के बराबर। ओके, और दूसरा आपको क्या मिल रहा है, AL बराबर LC, और ये 1/2 AC के बराबर हो जाएगा। ओके, ये जानकारी हमें मिल चुका है। क्लियर, अब आपको सिद्ध क्या करना है, इतना चीज़ हमें गिवन है, ये सारा चीज़ आपको गिवन है यानी दे रखा है। क्या चीज़ सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए 4 टाइम्स BL² + CM² यानी टू प्रूफ में आपको डालना है 4 टाइम्स BL² + CM², BL² + CM² इज इक्वल टू 5 टाइम्स BC², 5 टाइम्स BC², ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कौन कौन सी भुजाएं आ रही हैं। आपका BL आ रहा है, BL मतलब ये वाली भुजा हो गया, और CM यानी कि ये वाली भुजा हो गई, और BC यानी कि ये वाला भुजा, यानी कि सारे के सारे केवल कौन से आ रहे हैं, कर्ण आ रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका BL CM सब आपका किसी न किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण है। ठीक है, तो हम 3 समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज ले लीजिए ABC में, ABC यानी बड़ा वाला त्रिभुज में आपको क्या हो रहा है, यहाँ से मिलेगा BC² इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC²। ओके,
दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं AMC। त्रिभुज AMC में आप अगर बात करें तो यहाँ से मिलेगा CM स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ओके, और तीसरा त्रिभुज बात करिए, तीसरा त्रिभुज ले लीजिए ABL में। ABL में अगर हम बात करें ABL में तो यहाँ से मिलेगा आपका कि BL स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो अब हमारे पास तीन समीकरण है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को आपस में घटा लीजिए। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको कि BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और यहाँ CM स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ओके, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। ठीक, अब इसको कर दीजिए समीकरण 4। ओके, अब समीकरण 4 और 3 को आपस में घटा लीजिए। समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको BC स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर, AM स्क्वायर, यहाँ से आप क्या घटाएंगे AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर को घटाएंगे और इधर BL स्क्वायर। ठीक, तो चिन्ह बदलिए, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ओके, तो क्या बचेगा आपके पास BC स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर माइनस BL स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस AM स्क्वायर और माइनस AL स्क्वायर। ठीक, ये समीकरण नंबर 5 बना दीजिए। अब देखिए क्या क्या चीज़ है हमारे पास। यहाँ पर आपको मिल गया है BC स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर माइनस BL स्क्वायर। ओके, और इक्वल करके है माइनस AM स्क्वायर और माइनस AC स्क्वायर। ओके, अब AM स्क्वायर और AL है, सॉरी ये AC नहीं AL है। ओके, तो AM स्क्वायर माइनस AL स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर AM स्क्वायर और AL स्क्वायर का अगर हम बात करें, यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, AM स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस में हाफ AB का स्क्वायर। ओके, क्यों, क्योंकि AM इक्वल टू क्या है, AM इक्वल टू हाफ AB है। ओके, और A इक्वल टू हाफ AC है, तो यहाँ पर दोनों की जगह आप क्या लगा सकते हैं, माइनस में हाफ AC का स्क्वायर। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 1/4 AB स्क्वायर, फिर माइनस में 1/4 AC स्क्वायर। ठीक, माइनस 1/4 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ऑलरेडी BC स्क्वायर के इक्वल है, तो ये हो जाएगा माइनस में 1/4 BC स्क्वायर। और इधर क्या बच रहा है आपका BC स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर माइनस BL स्क्वायर। ओके, इसको और व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, तो ये BC वाले को उधर ले जाइए, उनको उधर लेके चली जाइए, तो ये BC स्क्वायर प्लस 1/4 BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 टाइम BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो 4 और 1 5 टाइम BC स्क्वायर, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा CM स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, सॉरी ये BC नहीं है BL है, इधर से यहाँ से मिस्टेक हुआ आपका, ये BL है। ओके, ये BL होगा BL स्क्वायर, और यही चीज़ें आपको प्रूफ करनी थी। ठीक है, ये चीज़ें आपको प्रूफ करना था, तो यहाँ पर ये आपका प्रूफ्ड हो चुका है, और इसके प्रूफ्ड होते ही आपके 6 मार्क्स कंफर्म हो गए। ओके,
तो ये हमारे हो गए ये दोनों क्वेश्चंस जहाँ पर आपको रेखाखंड का अनुपात खींचना था और समकोण त्रिभुज में ये चीज़ आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये भी आपके 6 नंबर का प्रश्न था जो कि हमने हल करा दिया। तो जिन लोगों को ये आंसर्स मैच किए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर। 25 नंबर में 2 क्वेश्चन यहाँ भी अथवा करके है, तो सारे 6 नंबर वाले में आपको अथवा अथवा करके दे रखा था जो कि बहुत ही आसान हो गया था। ठीक है, तो यहाँ आपको समीकरण दे रखा है, ये आपको हल करना है, एक्स और वाई के मान निकालने हैं यहाँ से, और ये आपको समीकरण बना के वो भिन्न बताना है। ठीक है, तो ये नीचे वाला पोर्सन आपका ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू ऊपर वाले पोर्सन के। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। पहले ऊपर वाला पोर्सन कर देते हैं। क्या दे रखा आपको 30/x-y इज प्लस 44/x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये पहला समीकरण दिया है। दूसरा समीकरण लिखा है 40/x-y प्लस 55/x प्लस y इज इक्वल टू 13 दिया है। ठीक है, तो ये रिड्यूसिबल फॉर्म वाला है। यहाँ पर हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा, लेट कर लेंगे पहले कि 1/x-y इज इक्वल टू m है और 1/x प्लस y इज इक्वल टू n है। ओके, अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ रखेंगे तो आपका समीकरण बन जाएगा 30m प्लस 44n इज इक्वल टू 10। ये आपका पहला समीकरण। ठीक है, और ये वाला समीकरण बन जाएगा 40m प्लस 55n इज इक्वल टू 13। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो आपको अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, विलोपन विधि से। ठीक है, तो क्या करना है, पहले वाले समीकरण में आप 4 से गुणा कर दीजिए और दूसरे वाले समीकरण में 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 से मिलेगा 120m प्लस 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 17 176n इक्वल टू 40। ओके, ये आपका समीकरण नंबर 3। और दूसरा वाला समीकरण आपका बन रहा है 3 चौके 12 120m प्लस 55 गुणे 3, ये हो जाएगा 165n इक्वल टू 39। ये समीकरण नंबर 4। ओके, दोनों को घटा दीजिए, समीकरणों को दोनों को घटाएंगे तो घटाने पे चिन्ह परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आपको कितना बचेगा, 11n इक्वल टू 1, n इक्वल टू हो जाएगा 1/11। ओके, तो ये हमारा n का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर। अब n का वैल्यू क्या कर दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, n का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30m प्लस 44 इंटू 1/11 इक्वल टू 10। 11 4 जा 44 हो जाएगा, तो ये 30m प्लस 4 इक्वल टू 10। तो 30m इक्वल टू हो जाएगा 6। 4 को उधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो 10 में से 4 गया 6। तो m बराबर हो गया 6/30 यानी 1/5। ठीक है, तो m का मान आ गया 1/5। तो यम और n दोनों का मान हमारा आ गया है। अब हम क्या करेंगे, x और y में इसको परिवर्तित करेंगे। m बराबर था 1/x-y, यहाँ चेक कर सकते हैं। यम बराबर आपको क्या दे रखा है, 1/x-y, और n बराबर है 1/x प्लस y। ओके, तो ये आपका यम बराबर है और ये दे रखा है 1/5, तो इसको x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 5। ठीक, एक समीकरण ये हो गया, और n बराबर है 1/x प्लस 5y, और ये वैल्यू है 1/11। ठीक, तो यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 11। ठीक, इसको समीकरण नंबर 5 मानिए और इसको 6। ओके, अब यहाँ सीधे लिख दीजिए, समीकरण 5 और 6 को हल करने पर। ठीक है, अब हल करेंगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, देखिए 2 अंकों का अंतर 5 है और दोनों को जोड़ने पे 11 मिल रहा है। ठीक है, दोनों को जोड़ रहे हैं तो 11 हो जा रहा है और उनका अंतर कितना है, 5 है। ठीक, तो 8 3 11 होगा और 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 मिलेगा। ठीक है, तो दोनों को जब हल करेंगे तो x बराबर आएगा 8 और y बराबर आएगा 3। ठीक है,
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कैसे हल करेंगे, यहाँ आप दोनों को जोड़ लीजिए, x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 11 जोड़ लीजिए दोनों को। 2x इजक्वल टू 16, x इजक्वल टू हो जाएगा 8। ओके, तो x इजक्वल टू 8 हो गया, तो यहाँ से y इक्वल टू निकाल लेंगे तो ये आएगा 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, x और y के हल हो जाएंगे। और इतना करने के बाद आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, जो कि थोड़ा सा लंबा था बट ये बहुत ही इजी था ये भी। ठीक है, क्योंकि स्टेप पकड़ के केवल चुपचाप चलना था। अब इसी का दूसरा पोर्शन जो अथवा करके दिया है, जहाँ भिन्न की बात किया है, इस भिन्न वाले को समझ लेते हैं कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भिन्न वाले में दिया है कि किसी भिन्न में के अंश में से एक घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाता है, और यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न को मान लेंगे। क्या करेंगे, भिन्न को मान लेंगे कि माना भिन्न जो है, माना भिन्न क्या है, x/y। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, आप प्रश्नानुसार बात करेंगे। क्या बात करेंगे, जब अंश में से एक घटाया जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाता है। अंश में से एक घटाया जाता है तो भिन्न क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो अंश में से एक घटा दीजिए और भिन्न किसके बराबर कर देंगे, 1/3 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये 3x माइनस 3 बराबर y, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, दूसरा बोला है प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, हर की बात किया। हर में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। कितना जोड़ रहा है, 8 जोड़ रहा है, तो भिन्न कितना हो जाता है, 1/4। तो हर में आप जोड़ दीजिए, कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो भिन्न हो जाता है 1/4। तो इसको भी तिरछा गुणा करिए तो ये 4x बराबर हो जाएगा y प्लस 8, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 का मान आप रखिए 2 वाले में, तो क्या मिलेगा आपको, 4x बराबर 3x माइनस 3 प्लस 8, 4x माइनस 3x बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, ये 3x इधर लेके आ जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 5। x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब x का मान आप 5 आ रहा है तो y बराबर कितना होगा, अतः y बराबर हो जाएगा 3x माइनस 3 है ना, 3x माइनस 3। तो x की जगह कितना रखना है, 5 रखना है। तो 3 गुणे 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 5 से 15 माइनस 3 यानी कि 12। तो y का मान कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, इसलिए भिन्न क्या होगा, इसलिए भिन्न है आपका x/y। तो x का मान कितना है, 5, और y का मान कितना है, 12। ये हमारा भिन्न होगा। ठीक है, और इतना करते ही आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 6 नंबर। यहाँ पर भी 6 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा हमारा पूरा बोर्ड का पेपर जो कि आपको पूरा पूछा गया था। ठीक है, और जो कि बहुत ही आसान पेपर था, इसमें पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर ला सकते हैं बच्चे बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, तो ये हम लोग आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल। ओके, हैव यू गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।